कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आई आकाशदीप सर वेलकम यू इन टुडेज क्लास। और आज हम चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, और टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इस टॉपिक के ऊपर बोर्ड में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 और 4 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पे भी ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट हमारे काम आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है, क्या हम उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग ए स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक फंड मेंटेन कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड। अब जैसे टूर्नामेंट फंड, फंड के साथ टूर्नामेंट वर्ड आ गया, तो ये फंड, ये टर्म हमें बता रही है कि अब इस फंड, फंड मीन्स मनी, अमाउंट, पैसा, अब इस पैसे को यूज केवल टूर्नामेंट के लिए ही किया जा सकता है, उसके अलावा और कहीं इस पैसे को यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बिल्डिंग फंड, यानी कि एक फंड बना लिया और उस फंड से हम केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह या उसका रिनोवेशन एटसेट्रा यही करेंगे। तो इस टाइप से जब हम अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक स्पेशल फंड मेंटेन कर लेते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Amount of fund including any income earned by using the amount of fund cannot be used for other purpose। अब इस फंड से रिलेटेड जो भी हमें डोनेशन मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगी, या इस फंड को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और उससे जो हमारी इनकम हो, इंटरेस्ट वगैरह हम अर्न करें, तो उस अमाउंट को केवल उस स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है और किसी पर्पस के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज नहीं कर सकती। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तो एक स्पेशल पर्पस के लिए एक फंड मेंटेन किया जाएगा, उस फंड से जो भी इनकम होगी या जो भी अमाउंट डोनेशन रिसीव होगा उसे केवल उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, समझने हैं। फंड विच इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस विल बी शोन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये तो हमें पता ही है कि कोई भी फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, उसे हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड। तो जो स्पेसिफिक फंड हमने मेंटेन किया है उसे हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो नहीं जाएगा। देन सेकंड, any amount, any donation received or any income earned by using the amount of fund will be shown liability side of balance sheet by adding to that specific fund। अब जैसे सपोज हमने टूर्नामेंट फंड मेंटेन किया और ड्यूरिंग द ईयर हमें टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई अमाउंट रिसीव हुई, कोई डोनेशन रिसीव हुआ, या टूर्नामेंट फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे हमें कोई इंटरेस्ट हुआ, तो उस डोनेशन को, उस अमाउंट को, उस इनकम, इंटरेस्ट को भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम उस फंड में ऐड करके दिखाएंगे। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डोनेशन अमाउंट इनकम नहीं आएगी। देन थर्ड पॉइंट इज any expense on that specific purpose for which the fund is created will be shown liability side of balance sheet by deducting from that specific fund। अब उसी तरह से अगर हमने उस पर्पस के लिए कोई अमाउंट स्पेंड की है, कोई एक्सपेंस किया है, तो उस एक्सपेंस की अमाउंट को हम उसी स्पेसिफिक फंड में से लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे। तो अगर हम अब तक देखें, कंक्लूजन करें, तो केवल 3 पॉइंट आपको बेटा लर्न करने हैं। अगर कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन किया है जैसे बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, तो उस फंड को हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है। उस पर्पस से रिलेटेड कोई भी अमाउंट, कोई भी डोनेशन हमें रिसीव होगा, कोई भी इनकम रिसीव होगी, कोई भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे, तो उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसी फंड में ऐड करके दिखाएंगे। और अगर कोई एक्सपेंस होगा, कोई लॉस होगा उस पर्पस से रिलेटेड, तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उस फंड में से माइनस करके दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट, इफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर आगे चल के, इफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड,
यानी कि मान लो जो एक्सपेंसेस हैं वो फंड की अमाउंट से ज़्यादा हैं, तो फिर जो भी एक्सेस एक्सपेंस का होगा विल बी शोन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी कि अगर फंड में आपके सपोज 1 लाख रुपीज़ है और एक्सपेंस आपके हैं 1,20,000 के, तो जो 20,000 के एक्सेस एक्सपेंस हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे और 1 लाख को हम फंड में से माइनस करके शो करेंगे। एनी एक्सपेंस और इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक फंड, अगर कोई इनकम कोई एक्सपेंस ऐसे दे रखे हैं जो किसी फंड से रिलेटेड नहीं है, तो उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। अब आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, उसी इलस्ट्रेशन को मैं बेस बनाऊंगा और फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम उस इलस्ट्रेशन से समझेंगे। तो चलो देखते हैं उस इलस्ट्रेशन को। ये इलस्ट्रेशन है बेटा आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर जगह फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट आ सकता है। तो इलस्ट्रेशन आपका है, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू ए स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, एक स्पोर्ट्स क्लब है। शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज 31 मार्च 2020। अब आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को हमें स्पोर्ट क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में शो करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन है स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 2019 को और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, यानी कि स्पोर्ट्स फंड का आपका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। तो स्पोर्ट फंड के साथ स्पोर्ट्स वर्ड आ गया, तो ये एक स्पेसिफिक फंड है। स्पोर्ट्स फंड को इसलिए मेंटेन किया गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराती है तो उस अमाउंट को, उस एक्सपेंस को हम इस फंड में से एडजस्ट करेंगे। तो ये एक स्पेशल फंड है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। तो ये आपका स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 19 को इसका ओपनिंग बैलेंस ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमने ये बैलेंस शीट में स्पेशल फंड शो कर दिया, कितना बेटा 10 लाख। क्लियर। देन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, इसी स्पोर्ट फंड को 10 लाख रुपीस को इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके आ जाएंगे एसेट साइड। तो ये आए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ध्यान से समझते चलना। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो स्पोर्ट फंड इन्होंने मेंटेन किया था है ना, ये जो पैसा उठा के रखा था उसे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इन्वेस्टमेंट पे इन्हें इंटरेस्ट अर्न हुआ है 1 लाख। तो अभी हमने नोट्स में क्या पढ़ा था, अगर कोई इनकम कोई इंटरेस्ट हमें उस स्पेसिफिक फंड से होती है तो उस इनकम उस इंटरेस्ट को हम उसी फंड में ऐड करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज हमने फंड में कर दिया ऐड। देन डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, अब देखो एक स्पोर्ट फंड स्पेसिफिक फंड हमने बनाया और ड्यूरिंग द ईयर उसी फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन मिला। कोई भी अमाउंट रिसीव हो, कोई भी डोनेशन रिसीव हो उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड, तो उसे हमें फंड में ही ऐड करके शो करना है। तो इस डोनेशन को भी 4 लाख को भी हम फंड में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, 4 लाख ये ऐड हो गया। देन सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन तो इनका रिवेन्यू नेचर का सोर्स है, मेन सोर्स है फंडिंग का। तो सब्सक्रिप्शन किसी फंड से रिलेटेड नहीं, ये मेन रिवेन्यू होता है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे हम 1 लाख। तो ये जो नोट हमने पीछे भी नोट्स में पढ़ा था कि अगर कोई इनकम कोई एक्सपेंस किसी फंड से रिलेटेड नहीं है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये 1 लाख सब्सक्रिप्शन आ गया यहाँ पे इनकम साइड, क्योंकि ये किसी फंड से रिलेटेड नहीं, ये इनकम का मेन सोर्स है। फिर डोनेशन, अब देखो जरा, ये डोनेशन आपको सिंपल डोनेशन दिया है,
ये डोनेशन स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड था तो हमने स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर दिया। ये डोनेशन सिंपल डोनेशन है, जर्नल डोनेशन है, ये हम आगे क्लास में एक में डिस्कस करेंगे। तो ये जर्नल डोनेशन है, किसी फंड से रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम इनकम साइड लेंगे। तो ये डोनेशन आ गया यहाँ पे, ये इनकी इनकम है। ठीक है, तो 1 लाख सब्सक्रिप्शन आया था यहाँ पे और ये 50,000 डोनेशन। इसके बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड। अब देखो, आपने स्पोर्ट फंड मेंटेन किया है, तो अब स्पोर्ट्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसे फंड में से माइनस करेंगे। तो ये स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड हम स्पोर्ट फंड में से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर दिया आपने। ठीक, फिर एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स इवेंट। तो स्पोर्ट फंड हमने बनाया है, स्पोर्ट्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब उसी फंड में से माइनस होंगे। तो ये जो एक्सपेंस आपके हुए 1 लाख, ये भी हम स्पोर्ट फंड में से कर देंगे माइनस, तो ये भी माइनस हो गया। इसके बाद जर्नल फंड। अब ये तो एक सिंपल फंड है, जर्नल फंड है, कोई भी जर्नल फंड हो, कोई भी जर्नल रिजर्व हो, आपको पता ही है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। तो ये जर्नल फंड ये आ गया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 20 लाख। फिर जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, ये आ गया जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हॉट क्वेश्चन यहां बनता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान देना इस पॉइंट पे। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट। जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट पे इन्हें 2 लाख का इंटरेस्ट मिला। अब ये जो इंटरेस्ट है ये जर्नल फंड पे है। अब जर्नल फंड का कोई स्पेशल पर्पस तो होता नहीं है ना, वो जर्नल फंड है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी यूटिलाइज की जा कर सकती है। और जो जर्नल रिजर्व हैं, जो रिवेन्यू रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व फंड है, अगर उसका कोई भी पर्पस नहीं है तो वो बेटा सरप्लस में से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो 2 लाख का हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट पे, तो इसे हम फंड में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जर्नल फंड एक स्पेशल फंड नहीं है, स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये नॉर्मल फंड है। तो नॉर्मल फंड से अगर हमें कोई इनकम होगी तो उसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे फंड में ऐड करके, उसे सेपरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको शो करना है। तो ये 2 लाख इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3-4 पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। एक स्पेशल फंड होना चाहिए, तो इस स्पेशल फंड को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, जैसे स्पोर्ट फंड था, स्पोर्ट्स इसका पर्पस है। उस फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन अमाउंट इनकम होगी तो हम उसी फंड में ऐड करके दिखाएंगे। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट और ये डोनेशन 4 लाख हमने ऐड कर दिया था। कोई भी एक्सपेंस होगा तो फंड में से माइनस करेंगे, तो इसीलिए हमने स्पोर्ट्स प्राइज जो अवार्ड किए थे वो अमाउंट, और जो एक्सपेंस टीम के ऊपर किए थे स्पोर्ट्स टीम इवेंट्स के ऊपर, वो अमाउंट माइनस करके फंड का बैलेंस 1 लाख बचा, वो हमने लायबिलिटी साइड प्लस माइनस करके दिखा के शो कर दिया। अगर कोई जर्नल फंड है, नो डाउट फंड तो बैलेंस शीट में ही आएगा, उसके इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट एसेट साइड आएंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये, कि अगर जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई इंटरेस्ट, कोई इनकम होती है तो उसे हम बैलेंस शीट में शो ना करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करेंगे। तो आई थिंक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हुआ होगा। इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखना, दोबारा से करना, और जो थ्योरी है बुक की वो भी पढ़ना। ठीक है बेटा, बस आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसके 5-6 इलस्ट्रेशंस होंगे, 5-6 क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा कौन से इलस्ट्रेशंस और कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, 3-4 टॉपिक हम पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसमें आज एक पहला टॉपिक हमने पढ़ा, और जब ये 3-4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।